ये लड़का एक एलियन आर्मर में अपना हाथ डाल देता है और आश्चर्यजनक रूप से वो इसे नियंत्रित करने लग जाता है। अचानक उसे दर्द महसूस होने लगता है और सूट में से कई सारे तार निकलने लग जाते हैं जो लड़के के हाथ में फंसने लगते हैं। उसके दोस्त डर कर तुरंत उसे कवच से बाहर निकाल लेते गए। बाद में वे उस आर्मर को चैनसॉ से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ खरोंचें आती हैं और पानी के संपर्क में आते ही खरोंचें अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और कवच कितना खतरनाक है ये समझकर वे लोग इसे सरकार को सौंपने का फैसला करते हैं। लेकिन आधे रास्ते में उन्हें लोगों की एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता और जब वे मदद करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ कट्टरपंथियों जैसा व्यवहार किया जाता है। एरियम एलियन सूट को मरता है और इंसल को अंदर छिपा देता है। हालांकि उसके सभी दोस्त पकड़े जाते हैं। एरियम दर्द सहते हुए वो सूट पहनकर उसके साथ एक हो जाता है, जिससे उसे बहुत ताकत मिल जाती है। जल्द ही वो युद्ध के मैदान में आ जाता है और उस कार पर हमला कर देता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, लेकिन कार का ड्राइवर डर के मारे गाड़ी तेज भगाने लगता है। एरियम अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को दूर फेंक देता है। नतीजतन वो सूट उसे अलग करके बाहर फेंक देता है। ये लड़का कोमा से अचानक जाग जाता है और मेज पर पड़ी एलियन की रीढ़ देखने लग जाता है। लड़का चुपके से उस रीढ़ के पास चला जाता है और धीरे से उठाकर इसे अपनी पीठ पर लगा देता है। वो रीढ़ किसी जीवित प्राणी की तरह अपने आप ही लड़के की पीठ से चिपक जाती है और लड़के को काफी अच्छा महसूस होने लगता है। पिंजरे में बंद एलियन काफी उत्साहित होता है क्योंकि वो इसी तरह छोटे बच्चों को अपने वश में कर लेता है। लड़का पीछे मुड़ जाता है और उस एलियन को अपना मालिक समझ लेता है। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता एलियन के शरीर की जांच कर रहे होते हैं कि तभी डेविड देखता है एलियन की रीढ़ कहीं गायब हो चुकी है। वे लोग जल्दी से भागकर लैब में चले आते हैं, लेकिन लड़का पहले से ही उस एलियन के कंट्रोल में आ चुका होता है। डेविड अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सहकर्मी उसे रोक देते हैं क्योंकि उस एलियन से बात करने का बस यही एक रास्ता होता है। शोधकर्ता उस एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं और वो एलियन लड़के के जरिए उन्हें एक संदेश भेजता है। लड़का पूरी तरह से मेरे वश में आ चुका है और उसे रिहा करने का एकमात्र यही तरीका है कि आप मुझे आजाद कर दो। लेकिन उस लड़के का पिता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर रीढ़ को अलग करने लगता है, लेकिन जैसे ही रीढ़ उससे अलग हो जाती है लड़का फिर से गहरी नींद में चला जाता है। इस लड़के की गर्दन पर अचानक एक ड्रैगन फ्लाई काट लेती है और अगले दिन उसकी उंगलियों के ऊपर कांटे उगने लग जाते हैं। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी उसके हाथ से सींग चिपक कर दूसरे छात्र को लग जाता है। घर जाते समय वो देखता है कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका है और एक बूढ़ी औरत उसके नीचे आ जाने वाली है। लड़का उस बूढ़ी औरत को दूर धकेल देता है और खुद उस ट्रक के सामने खड़ा रह जाता है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आती और वहां पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित होने लग जाते हैं। लड़का जब वापस अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता गलती से उस पर एक टूल गन चला देते हैं, लेकिन लड़का उस कील को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर उसके पिता उसके दोस्त के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन उसका दोस्त इससे बच नहीं पाता। लड़का अपने पिता से कहता है कि उसके पास सुपर पावर आ गई है, जिस पर उसके पिता को विश्वास नहीं होता और वो चाकू से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो चाकू पूरी तरह से बैंड हो जाता है और उसके पिता को उस पर यकीन आ जाता है।